देखिए, ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार जहां जहां भी है वो दलितों की विरोधी हो गई है, अल्पसंख्यकों की विरोधी हो गई है, ओबीसी की विरोधी हो गई है। ये मनुवादी व्यवस्था वाली मनुवादी जो है विचारधारा की ये सरकार है। आप मुझे बता दीजिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते हैं, ये पंडित नेहरू का विरोध करते हैं, ये स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का विरोध करते हैं, ये महिला विरोधी हो गए। तो बाबा साहब की मूर्ति का विरोध ग्वालियर हाई कोर्ट में अगर कर रहे हैं तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अनिल मिश्रा जी कह रहे हैं, जो एडवोकेट है, धर्मशाला नहीं है जो मूर्ति लगेगी। तो ये बताइए, अयोध्या उनके बाप की प्रयोगशाला है? आप मुझे बताइए कि जो जिस स्कूल में पढ़े हैं वो स्कूल उनके बाप की जागीर था, जाके कहीं मनुवादी स्कूल में पढ़ते? क्या करने वकालत करने का है? क्या जरूरत है वकालत करने की? ऐसे लोगों को फिर जेल में जगह होनी चाहिए, ये लोग खुलेआम कैसे? देखिए, जब सरकारें चेंज होगी और इस देश की जनता ने कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की नफरत को बढ़ावा दे दिया, इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। आज उसी नफरत की देन है कि G7 मीटिंग हो रही है कनाडा में, अब भारत अलग थलग पड़ा हुआ है। वहां पर भीम आर्मी के नेता जाते हैं, उनको खदेड़ दिया जाता है, हाथापाई होती है। देखिए, कुछ दिन के बाद ये नफरत जब अपना विकराल रूप धारण करेगी तो वही स्थिति होगी जो सीरिया में हुई, जो अफगानिस्तान में हुई, जो पाकिस्तान में हो रहा। इस देश की मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ, मनुवादियों के खिलाफ इस देश का जनमानस खड़ा हो जाएगा। तो ये इनको जगह नहीं मिलेगी कहीं पृथ्वी पर रहने की। मुख्यमंत्री यादव जी जो है वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? मोहन यादव। अच्छा, मोहन यादव को आप इंसान समझते हैं? पूरा मध्य प्रदेश संभाल रहे हैं वो। अरे, गलती से मध्य प्रदेश में सरकार बन गई है कांग्रेसी नेताओं के वजह से, चाहे कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, इनके वजह से इन्होंने बेच दिया था मध्य प्रदेश को। तो क्या ये लोग जो है कोर्ट से बढ़कर हो गया? कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया है लगाने की मूर्ति। आप मुझे बताइए, सरकार नहीं चाहेगी, फोर्स नहीं मुहैया कराएगी। अभी वहाँ एसपी ओसपी का सबका ट्रांसफर कर दिया मोहन यादव ने, आईजी वगैरह का। आप बताइए, उन्हीं का विजय साहवा सेना की एक फुल कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणी किया। एक उनका डिप्टी सीएम बेवड़ा जो है, वो जो है वीरेंद्र बेवड़ा, इस पर बात करेंगे, लेकिन इसको लेकर नहीं, सुन लीजिए। अगर ये सिंदूर वाला प्रोग्राम लेके गांव गांव गए होते तो हिंदुस्तान की जनता, कौन है, क्या नाम है, कौन मिश्रा है ये? अनिल मिश्रा। ये अगर चला जाता तो ऐसा लठ गिरता। वो दिन दूर नहीं है कि ऐसे घाटिया किस्म के ब्राह्मण वकील जो अपने आप को कहते हैं, जो कोर्ट में दलाली करने के लिए मशहूर होते हैं, आप ऐसे वकील को मैं मध्य प्रदेश की जनता से अनुरोध करूंगा, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो या कोई भी हो, ऐसे वकीलों के पास, मनुवादियों के पास अपने मुकदमे मर। आप तो ब्राह्मण है, आप तो कम से कम ब्राह्मणों का साथ दीजिए। मैं दलाल और भाड़ ब्राह्मणों का साथ नहीं देता, अंधभक्त ब्राह्मणों का साथ नहीं देता। कौन मूर्ति लगाएगा फिर वहां जाकर? हम लोग जाएंगे, लगाएंगे, ब्राह्मण होकर। हाँ, हम हर विद्वान की। देखिए, हम लोग को ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए, ऐसे इंसानी सोच रखना चाहिए कि अगर दलित भूखा हो, अल्पसंख्यक भूखा हो, तो मुझे भी लेकर के अभद्र टिप्पणी, विजय शाह हो या फिर देवेंद्र। अच्छा, ही बताइए, इस देश में नफरत की खेती विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी के अलावा और किसी के मुख से सुना जा सकता है? आप बताइए। आया फोन, हेलो माय डियर नरेंद्र मोदी, ये क्या कर रहे? अरे मेरे आका, क्या आदेश है? अरे पाकिस्तान में मेरा बहुत पैठा लगा है, तो इसको करो, तुम सरेंडर कर जाओ। अब नरेंद्र अब सरेंडर हो गए। अब पता चला G7 से बाहर हो गए। 72 देशों की यात्रा करने वाला नफरत का व्यापारी,
महिलाओं के मांग का सिंदूर उजाड़ने वाला। आप बताइए मुझे, कई बार बताइए, सिंदूर भेज रहे हैं। अरे भेजो, काहे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए? भेजो ना। हमारे ही जैसे ब्राह्मण तुम्हारा वो स्वागत करेंगे। मेरी बीबी मेरे नाम का सिंदूर लगाएगी। लेकिन ये लोग तो कहते हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। कहाँ सम्मान करते हो? धाकड़ सम्मान कर रहा था, गोंडा का जिला अध्यक्ष सम्मान कर रहा था, ऑक्सीजन मुंह में दे रहा था। एक बिहार में गया था बलिया का नेता, वो भी ऑक्सीजन दे रहा था। आप लोग धाकर मामलों को लेकर बीजेपी को घेरते, वो तो अपने पार्टी से निकाल दिया उसको, कह रहे बीजेपी से कोई मतलब ही नहीं है मनोहर लाल ठाकुर का। अच्छा, प्रज्वल रमन्ना कौन है? हाँ, मैनपुरी में जो गुप्ताइन है, उनका बेटा जो भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, 130 प्रवचन वाला निकला है। धाकर कह रहे ये वीडियो फेक है। हाँ, उनके गांव में अगर सम्मानित पब्लिक होगी, अब मेरे गांव को होते ना, तो उनका घोड़नसिया काट लेता। कांग्रेस से धाकर साहब कितनी नफरत क्यों है? अरे कुकुर से बदतर हो गए हैं भाजपाई। कुकुर इस तरह से खुले में कुकुर करते हैं, पशु करते हैं, उनसे भी नीचे गिर गए। फिर उनको, अगर वो गलत है तो उनको जमानत कैसे मिल गई? अच्छा ये बताइए, सभी जज ईमानदार हैं क्या? अभी एक जज यशवंत वर्मा का देखे है ना, और तमाम लोगों का धीरे धीरे आ रहा है ना, तो आप बताइए, इतने ईमानदार जज हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण को बुक करने के लिए अमेठी में एक मुखबिर से देसी कट्टा मांगा जा रहा था, 315 बोर का, वो तो वायरल हुआ आईडियो। तो ये तमाम घटनाएं मध्य प्रदेश से ही क्यों निकल? देखिए, जितने बीजेपी शासित राज्य हैं, जितने एनडीए शासित राज्य हैं, वहां बलात्कार की बाढ़ आई है, वहां अपराध बढ़े हैं, और वहां न अल्पसंख्यक सुरक्षित है, न ओबीसी सुरक्षित है, न आदिवासी सुरक्षित है, न एसी एसटी वाले सुरक्षित है, और न मनुवादी सोच को मानने वाला व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वो भी सुरक्षित नहीं। अगर कोई गलती अगर हो जाती तो ये लोग माफी तो मांगते हैं ना। विजय शाह जी ने कई बार माफी मांगा है। माफी योग्य है क्या? माफी योग्य है? अच्छा, नीतीश कुमार को ले लीजिए बिहार में, अगर कोई गलती हो गई तो माफ क्यों नहीं करते? काहे माफ करें? हम बोले ये करें तो लीला, हम कह रहे तो करेक्टर ढीला, हम बोले कुछ तो वाह रे जिया रे नरेंद्र का नाम, नरेंद्र काम सरेंडर। बताइए, आप एक ठोक दिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कहाँ जारी है? गुजरात में जारी है, उत्तर प्रदेश में जारी है, बिहार में जारी है, कहाँ जारी है? बताइए। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिए, चाहे ग्वालियर हाईकोर्ट का मामला हो या फिर विजय शाह का मामला हो, ये लोग दर्शाना क्या चाहते हैं? देश ये दर्शाना नफरत और भय का माहौल बनाना चाहते हैं। पुलिसिया आतंक के वजह से, पुलिस प्रशासन के दम पर गुंडाई। हाँ, अम्बेडकर जी से कोई नफरत कर सकता है? करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सब करते हैं। आप बताइए, देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में किस तरह से कह रहा था, किस तरह से कह रहा था। तो कुल मिलाकर के जो है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आम्बेडकर जी की मूर्ति लगनी चाहिए, पंडित नेहरू की लगनी चाहिए, इन लोग के विद्वानों की मूर्ति लगनी चाहिए। इन अब मूर्ति माफी वीर सावरकर की लगेगी, नाथूराम गोडसे की लगाना चाहते हैं।